नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आपके बहुत कहने के बाद मैंने मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप बिना पढ़े मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय स्वयं लिख सकते हैं। देखिए, आप शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, वो द्विवेदी काल के महत्वपूर्ण कवि थे। कौन से काल के कवि थे? द्विवेदी काल के। और दूसरी बात, द्विवेदी काल की जो राष्ट्रीय काव्य धारा थी, उसके प्रतिनिधि कवि भी थे। अब पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, इनका जो जीवन परिचय है उसमें आपको क्या लिखना होता है? जन्म, मृत्यु, पिता का नाम और जो जानकारी आपको मिलती है वो लिख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। याद रखिए, जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी में हुआ था। पहला पॉइंट, 1886 में जन्म। कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त था। क्या नाम था? रामचरण गुप्त। इनका देहांत कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। याद रखिए, 1964 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो का लिंक या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। याद रखिए, क्या क्या पॉइंट याद किए? जन्म 1886 में। कहाँ हुआ? चिरगांव, झांसी में। पिता का नाम रामचरण गुप्त और मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, उन्होंने दो तरह की रचनाएं की थी, एक मौलिक रचनाएं और दूसरी अनुदित रचनाएं। अब हम पढ़ रहे हैं इनकी मौलिक रचनाओं के बारे में। मौलिक रचनाएं जो इन्होंने स्वयं लिखी थी, और अनुदित रचनाएं जो दूसरी भाषा की रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी मौलिक रचनाएं थी जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत आदि। अब इनमें से कोई भी आप 3 या 4 याद कर सकते हैं। मेन क्या लिखेंगे आप? भारत भारती, यशोधरा, जय भारत। साकेत भी लिख सकते हैं, क्योंकि साकेत पर इन्हें एक सम्मान प्राप्त हुआ था, पुरस्कार मिला था। तो आपको वो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3-4 नाम याद रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। दूसरी बात क्या लिखेंगे? वे हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। पॉइंट याद हो गए होंगे, द्विवेदी काल के कवि थे और हिंदी की जो राष्ट्रीय काव्य धारा थी उसके प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब क्योंकि ये राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो इनकी रचनाओं में क्या मिलेगा? राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। अब इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति थी, राष्ट्र प्रेम थी और राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो इन्हें कौन सी उपाधि मिली? राष्ट्र कवि की। इनकी रचना जो थी भारत भारती, याद रखिए, मैंने ऊपर कहा था कि याद रखिए भारत भारती, क्योंकि इससे एक पॉइंट बनेगा। भारत भारती में क्या है? भारत के अतीत का गौरवगान है। भारत भारती में भारत के अतीत का गौरवगान है। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस कृति में पूर्णतः मुखरित है। ये पॉइंट भी बनता है। जो भारत भारती है उसमें अतीत के गौरव का गान है भारत के, और इसमें जो गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना है वो पूर्णतः मुखरित होती है। इन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला पॉइंट बनता है, खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण एवं विकास करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब साहित्यिक परिचय में मेन पॉइंट क्या क्या थे? पहला, ये द्विवेदी काल के कवि थे। दूसरे, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। तीसरा, इनके रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावनाएं मिलती हैं। चौथा, इन्हें राष्ट्रकवि कहा की उपाधि दी गई है। पांचवा, भारत भारती जो है उसमें भारत के अतीत गौरव का गान है। ठीक है। अगली पॉइंट क्या है? खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण एवं विकास करने में योगदान दिया है। अब बारी आती है इनके पुरस्कारों की। कौन कौन से पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं? देखिए, इनकी जो रचना है साकेत, साकेत नामक महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत सरकार द्वारा इनकी साहित्य रचनाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें साकेत पर इन्हें क्या मिला है?
मंगला प्रसाद पारितोषिक। और भारत सरकार द्वारा इनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए इन्हें क्या दिया गया? पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बारी आती है इनकी अनूदित रचनाओं की। देखिए, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार, ये 3 रचनाएं जो हैं वो इनकी अनूदित रचनाएं हैं। ऊपर क्या लिखा था आपने? मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाओं के साथ भी इन्हें वहीं पर आप लिख सकते हैं उनकी अनूदित रचनाएं भी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय याद हो गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।